हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी प्लस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशतता, प्रतिशत मतलब परसेंटेज। परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज क्या होता है? देखिए, बात परसेंटेज की जाए तो परसेंटेज बहुभिन्न है। वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है। तो देखिए, परसेंटेज के टॉपिक में हम सबसे पहले कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे 1/2 का प्रतिशत मान 50% होता है। 1/3 का प्रतिशत मान 33 सही 1/3% होता है। 1/4 का जो प्रतिशत मान होता है वो 25% होता है। और 1/5 का प्रतिशत मान 20% होता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो 1/6 का हो जाएगा 16 सही 2/3%। अगर 1/7 की बात करें तो 1/7 का हो जाएगा 14 सही 2/7%। 1/8 की बात करें तो 1/8 का हो जाता है 12 सही 1/2%। 1/9 का हो जाएगा 11 सही 1/9%। और 1/10 का मान हो जाएगा 10%। अब ये कैसे आया, इसको जाने। देखिए, जब हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। किसको? जब किसी भिन्न को हम प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि 1/2 50% हुआ, कैसे? अगर हम ये 1/2 क्या है, ये भिन्न है। इस भिन्न में अगर हम 100 से गुणा कर दें तो 2 × 2 और 2 × 5 10, मतलब ये बन गया 50%। तो जब भिन्न को प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और जब प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते हैं तो 100 से भाग करते हैं। तो चलिए कुछ सवाल करते हैं हम। इसको मैं रफ करता हूं। अब देखिए, हम सवाल है, एक प्रश्न है हमारे पास परसेंटेज का, जैसे 72 का कितने प्रतिशत 9 है? 72 का कितने प्रतिशत 9 है? अब देखो, इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। 9 जिसका कहेगा, 72 का कहेगा या 36 का कहे, जिसका भी कहे उसको हमें नीचे लिखना है। अब इसका प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, ये एक भिन्न बन गई, और भिन्न को हमें पता है कि प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो हमने 100 से गुणा कर दी। सॉरी, यहाँ आएगा 72, तो 9 × 9 9 × 72, ये हो गया आपका 100/8। 100/8 का जो मान हो गया 12 सही 1/2%। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक सवाल और है, जैसे 16% को भिन्न रूप चेंज करो, भिन्न रूप में चेंज करो। देखिए, सवाल है कि 16% को भिन्न रूप में चेंज करना है। तो जब किसी भी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते हैं तो 100 से भाग करते हैं।
अब देखिए यहाँ से परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, तो भिन्न रूप हो जाएगा। इसको हम देखो 4 से काटते हैं, 4 चौक 16 और यहाँ से 25 आ जाएगा, 4/25 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो प्रतिशत में सूत्र होता है, जैसे सपोज करो कि कोई वस्तु 80 रुपये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 80 रुपये है, और उसको बेचा जा रहा है कितने में, उसको सपोज करो 96 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। एसपी मतलब क्रय मूल्य हो गया, और सॉरी सीपी क्रय मूल्य हो गया और एसपी विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब हम इसमें निकालेंगे कि कितना लाभ हुआ, हमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है, ठीक है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, मतलब लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। अब देखिए क्रय मूल्य हमारे पास 80, तो सबसे पहले तो लाभ की जरूरत है, तो लाभ कैसे निकालेंगे, देखो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य मतलब एसपी और क्रय मूल्य सीपी। विक्रय मूल्य हो गया 96 और ये हो गया 80। हाँ, अब देखो इसे घटाया तो 16 आ गया यहाँ से, तो लाभ हमारे पास आ गया 16। जब 16 आ गया तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा 16 बटे क्रय मूल्य कितना है 80 रुपये, 80 गुणा 100 प्रतिशत निकालना है, तो काट दो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 20%, लाभ आ जाएगा 20%। अब अगला सवाल एक और है, कॉस्ट। अब देखिए दूसरा सवाल की हम बात करें तो मान लिया कोई वस्तु है, उसका जो है कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, और उसका ठीक है ये है आपका 100 रुपये, और उस वस्तु को 90 रुपये में बेचा जाता है मतलब सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मतलब ठीक है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ये है 90 रुपये। अब कोई वस्तु अगर हमने 100 रुपये की खरीदी और 90 में बेची, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें हानि हुई। हानि हुई तो हमें निकालना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य मतलब सीपी मल्टीप्लाई 100। अब देखो सबसे पहले हानि कितनी हो जाएगी भाई, 100 रुपये की चीज 90 में बिकी, 10 रुपये की हानि हो गई। सेलिंग प्राइस वो सॉरी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 रुपये, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो ये आ गया 10% की हानि। देखिए सवाल है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। देखो हमने मान लिया ये है ए और ये है बी, ये कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। हमने मान लिया कि बी का है 100, हमने मान लिया बी का वेतन 100 है, तो 20% अधिक 100 का 20% मतलब 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120। अब सवाल में कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। किसका, बी का कम है। कितना कम है बी का, 20 कम है। किसके वेतन से भाई 20 कम है, किसके वेतन से कम है, सॉरी 20 कम है ए के वेतन से। ए का कितना है 120, 120 परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 20 चक 120 100, तो आ जाएगा 100/6। इसका मतलब हो गया 16 सही 2/3%। ये इसका आंसर हो गया।
अब देखिए अगला सवाल है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ये है ए और ये है बी। ठीक है, कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से, तो हमने बी का मान लिया 100। अब बी के वेतन से कम है, कितना कम है 25%, तो इसका मतलब 100 का 25% निकालो। 100 का 25% आ जाएगा 25/100, मतलब 25। कितना कम है 25 कम है, 25 कम है, 100 से 25 कम, इसका मतलब 75। इसका ए का वेतन कितना है 75 है। अब देखिए, अब अगले कह रहा है कि तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी का कितना अधिक है, ए से 25 ही अधिक है। तो 25 और किसके, ए के वेतन से, ए का आ जाएगा नीचे 75 और मल्टीप्लाई 100, 25 3 75, 25 चौका 100 और ये आ जाएगा 25 चौका 100/3, मतलब 33 सही 1/3%। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल है अगला कि मैनेजर ने राम का वेतन 15% घटा दिया, जिसमें मूल वेतन 18,000 रुपये था। मतलब उसकी जो पहले की सैलरी थी वो कितनी थी, 18,000 रुपये थी। उसने अपने वेतन के 50% भाग को बैंक में डाल दिया, बैंक में जमा कर दिया। अब बताइए वह कितना रुपया घर लेकर गया। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, 18,000 रुपये तो उसकी सैलरी थी भाई, 15% उसने क्या कर दिया, कम करके दिया उसको, मतलब उसको कितना मिला 75% मिला। कितना मिला 75% मिला। अब इस जो रुपया मिला उसका उसने 50% बैंक में जमा कर दिया, तो अब घर कितना लेके जाएगा 50%, मतलब 50/100। अब इसको देखो काटा पीटी कर लो, 25 3 75, 25 चौका 100, 50 ही कम 50, 50 दूनी। अब देखो ये हो जाएगा 18,000 गुणा 3 ही कम 3 और 4 दूनी 8। यहाँ से काटोगे तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 और 2 20 हो गए, 8 दूनी 16 और 4 8 5 40, 2250 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से तो आ जाएगा 6750। इसका आंसर हो गया। देखिए सवाल है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो देखिए अब 10% की बात है तो 10% क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो यह है मूल लंबाई और लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 10 से 11 होगी लंबाई। फिर कह रहा है कि इसकी चौड़ाई में 10% कमी हो रही है। 10% का मतलब 1/10, तो जो चौड़ाई 10 थी उसकी अब वो 1 कम हो गई, तो कितना हो गया 10 से 9 हो गई। 10 से 9 हो गई। अब हम क्या करेंगे, 10 की गुणा 10 से हुई 100, 11 की गुणा 9 से हुई तो 99। ये था, ये हो गया पहले का क्षेत्रफल। पहले जो क्षेत्रफल था वो हो गया ये, और ये 99 ये नया क्षेत्रफल हो गया। अब सवाल में ये पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो देखिए पहले क्षेत्रफल जो था वो 100 था, अब 99 हो गया। इसका मतलब कितनी कमी आई, 1 की कमी आई। 1 की कमी कितने पे आई, 100 पे। तो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी कितनी आ गई, प्रतिशत कमी जो हो गई वो 1 100 पे और मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कट गया तो 1% की कमी, 1% की कमी होगी किसमें, क्षेत्रफल में।